नमस्ते मित्रों, मंडल वास्तु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रौनक भट्ट, वैदिक वास्तुशास्त्री। तो आज मैं आपको बताऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके घर में है, वो है आपके घर का मंदिर। हाँ जी, क्योंकि आपके घर का जो मंदिर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है और वहाँ से ही पूरे घर में ऊर्जा स्प्रेड होती है। तो अगर आपका मंदिर सात्विक दिशा में है या उसके आसपास अगर सात्विक ऊर्जा बनी रहती है तो आपके पूरे घर में सात्विक ऊर्जा बनी रहेगी। लेकिन अगर आपका मंदिर अगर कोई प्रदूषित ऊर्जा में है या फिर निर्बल ऊर्जा में है तो पूरे घर में वहाँ से आपके घर में प्रदूषित ऊर्जा या निर्बल ऊर्जा बनी रहेगी, यानी आपके घर में तामसिक ऊर्जा रहेगी या राजसिक ऊर्जा रहेगी। और अगर आपके घर में तामसिक ऊर्जा है या राजसिक ऊर्जा है तो कई बीमारियां हो सकती है, रिलेशनशिप में गड़बड़ आ सकती है, फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखिए कि आपका मंदिर जो है वो एकदम प्रॉपर डायरेक्शन में है और आपके देवी देवता पूरे एनर्जाइज है, वो कहीं पर भी प्रदूषित ऊर्जा में नहीं है। ठीक है, मैंने एक घर का वास्तु विजिट किया था, उसमें देखा था कि मंदिर जो है वो स्टोर रूम में है। अभी भगवान कोई देवी देवता तो स्टोरेज करने की चीज़ नहीं है, तो एक तो स्टोर रूम में है, बस ऊपर जो शेल्फ होते हैं उस पर किचन की सारी चीज़ें रखी हुई होती है। फिर उसके ऊपर लॉफ्ट है, तो लॉफ्ट में तो दुनिया भर का सामान रखा हुआ होता है जो यूज़ में ही नहीं आता है। तो कितना बड़ा वास्तु दोष हो गया, देवी देवता फिर दूषित हो जाते हैं ना। वो फिर वो आप बोल रहे हैं अभी इतनी सारी पूजा कर रहे हैं, फिर काम ही नहीं आता है, फिर कैसे काम आएगा। आपने अपनी देवी देवता को एक तो कैद करके रखा है, स्टोर रूम में रख दिया है, ठीक है, वो बंद गए, फिर वो कहाँ से काम करेंगे। फिर कोई भी दुष्ट शक्ति है वो आपके घर में आसानी से प्रवेश कर सकती है और आसानी से आपके घर में बीमारी आ सकती है। तो एक तो ये भी बड़ा वास्तु दोष है कि एक तो स्टोर रूम में मंदिर को नहीं रखना है, सबसे पहली बात। दूसरा, ऊपर अगर आपने शेल्फ रखा हुआ होता है तो उसके ऊपर कुछ नहीं रखना है, उसको सब खाली ही रखना है। ठीक है, एक घर में मैंने वास्तु विजिट किया था, उसमें वो कबाड़ के अंदर मंदिर रखा हुआ था। तो अगेन यही, कबाड़ में मंदिर है, नीचे माता जी का फोटो है, फिर ऊपर शेल्फ है, तो उसमें और कुछ चीज़ें रखी हुई है नहीं। तो भगवान के ऊपर आपको कोई भी भार नहीं रखना है। ठीक है, भगवान को ऊपर रखिए और नीचे जो शेल्फ है वहाँ पर आप चीज़ें रख सकते हैं, बट वो सिर्फ पूजा रिलेटेड जो सामान है वही रखिए, और कुछ चीज़ें नहीं रखनी है। तो भगवान का जो मंदिर है, ठीक है, उसको एक अलग से स्थान दीजिए, उसके ऊपर कुछ मत नहीं रखिए। और अगर कबाड़ में रखते हैं या फिर ऐसे कोई जगह पर रखते हैं तो उसके नीचे जो रखते हैं वो सिर्फ पूजा का ही सामान रखिए, वरना बहुत बड़ा वास्तु दोष लग सकता है। दूसरा, मैंने एक वास्तु विजिट किया था, उसमें देखा कि बेडरूम में मंदिर है। ठीक है, बेडरूम में मंदिर है और जो बेडरूम की वॉल है उसके बिल्कुल वहाँ पर कॉमन टॉयलेट है। तो यहाँ पर कमोड है, टॉयलेट की सीट है, फिर वॉल है, फिर यहाँ पर मंदिर है। ठीक है, तो एक ही कॉमन वॉल है, तो उसके एक साइड में भगवान का मंदिर है, दूसरी साइड में टॉयलेट है, कमोड है, तो प्रदूषित ऊर्जा हो गई। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जोन में है लेकिन टॉयलेट वहाँ पर है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भी एक वास्तु दोष हो गया कि टॉयलेट की वॉल और मंदिर की वॉल कॉमन नहीं होनी चाहिए, अलग ही होनी चाहिए। एक और मैंने वास्तु विजिट किया था कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट में तो मंदिर है लेकिन नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी दिया हुआ है। तो मंदिर है, वहाँ पर टॉयलेट भी है, तो अगेन सात्विक ऊर्जा रही नहीं, क्योंकि वहाँ पर प्रदूषित ऊर्जा आ गई, फिर भी आपके देवी देवता का दोष आपको लग गया। दूसरा, एक मैंने वास्तु विजिट किया था, स्टोर रूम तो हटा दिया था, स्टोर रूम में मंदिर कर दिया था। एग्जैक्ट वो मंदिर के सामने जो था वो कॉमन ड्राइंग रूम में मंदिर किया था, स्टोर रूम में। ठीक है, और एग्जैक्ट उसके सामने कॉमन जो टॉयलेट था उसका डोर था। आप यूज़ नहीं करें लेकिन गेस्ट तो आते हैं ना। ठीक है, गेस्ट आते हैं, जैसे ही टॉयलेट का डोर ओपन करते हैं सीधा भगवान के सामने दिखता है, तो ये भी वास्तु दोष ही है। ठीक है,
और मैंने एक वास्तु विजिट किया था, उसमें भी यही मैंने पाया था। बेडरूम में मंदिर किया था, ठीक है। तो बेडरूम में जो सोते थे तो वो बेड के ऊपर सोते थे, मंदिर नीचे है। तो हमेशा हाइट क्या दें, भगवान को हमेशा हमारे से ऊपर रखना है। इसलिए आप कहीं पर भी मंदिर रखते हैं या पूजा का स्थान करते हैं तो भगवान को हमारे से ऊपर रखिए, ना ही नीचे, ठीक है। अगर बेडरूम में रखते हैं तो आप नीचे नीचे लेट के सो जाइए। अगर आपको बेड पर ही सोना है, आप नीचे नहीं सो सकते हैं, तो मंदिर जो है, मंदिर की हाइट ऊपर रखिए, ना कि नीचे रखते हैं। तो अगर ये सभी दोष देवी देवताओं को लगेंगे आपके घर में, तो आपके पूरे घर में वहाँ से एनर्जी स्प्रेड होती है। तो आपके पूरे घर में नेगेटिविटी ही बनी रहेगी सबसे ज़्यादा, अगर आपके देवी देवता के दोष लगते हैं। छोटे मोटे वास्तु दोष होते हैं वो तो कुछ ना कुछ करके करेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर देवी देवता का दोष लग गया ना तो वो सबसे बड़ा महादोष कहा जाता है। फिर उसको करेक्ट करना बहुत तकलीफ हो जाती है। इसलिए हमेशा चेक कीजिए आपका मंदिर कहाँ पर है। और कई वास्तु विजिट में भी मैंने देखा है कि नॉर्मली लोग किचन में ही मंदिर देते थे। तो किचन में राजसिक ऊर्जा बनी रहती है, तो किचन में भी नॉर्मली मंदिर नहीं देते हैं। एक ओनर थे, उनके वेस्ट फेसिंग किचन था। तो पूरे दिन जो घर की वो बहन है वो वेस्ट में फेसिंग करके ही वो रसोई बनाती है, और वहाँ पर पीछे ही मंदिर रख दिया है। अभी वो बोले कि पूजा तो हमको ईस्ट फेसिंग करके ही करनी है। तो माता जी का फोटो है वो वेस्ट फेसिंग है, वो बहन भी वेस्ट फेसिंग रसोई करती है, तो पीछे मंदिर है। तो पूरा दिन माता जी को बहन की पीठ ही दिखाई देती है। तो ये भी वास्तु दोष ही है ना। कभी भी भगवान को हमारा पीछे का भाग नहीं दिखाना है, हमको आगे से ही प्रणाम करना है, नमस्कार है। कभी भी भगवान की फ़ोटो में आपने देखा है मूर्ति में कि पीछे का भाग बताया? नहीं बताया है, आगे का ही भाग होता है हमेशा। इस तरह से हमको भी जब भी भगवान के आसपास रहते हैं तो हमारा पीछे का भाग नहीं दिखाना है, पीठ नहीं दिखानी है। तो ये भी आप ध्यान रखें। एक मैंने वास्तु विजिट की थी, बंगलो बनाया था 5 बेडरूम, पूरा नया बंगलो बनाया था। तो बेटे का अलग रूम, बेटी का अलग रूम, कपल का अलग रूम, फिर मम्मी पापा का अलग रूम, फिर एक गेस्ट रूम, 5 बेडरूम तो अलग से बना दिए थे। तो मैं गया ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फिर वापस नीचे आ गया। बहुत बढ़िया, वो बड़े बड़े रूम जितने तो बाथरूम बनाए थे, बालकनीज भी दी थी, सबके लिए पर्सनल अलग से जगह है। पूरा मैं इतना बड़ा बंगलो देख के वापस आया। फिर मैंने देखा, बोला भगवान कहाँ पर है? वो बोले हाँ इतना छोटा मंदिर है, अभी सोच रहे हैं कहाँ पर रखना है। अभी बोलो भगवान के लिए अभी पूरा घर बन गया, सब कुछ बन गया, भगवान के लिए उन्होंने सोचा ही नहीं कि कहाँ पर रूम देना है। फिर इतना बड़ा मंदिर, देखो छोटा फोटो है या बड़ा फोटो है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने सही तरह से प्राण प्रतिष्ठा की है और आप भक्ति भाव से सेवा पूजा कर रहे हैं तो इतनी छोटी मूर्ति या फोटो भी उतना ही काम करेगा जितना बड़ा फोटो या मूर्ति काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि आपके पास पैसा है और आपके पास स्पेस है तो अलग से ही भगवान का कमरा बनाइए, एक पूजा रूम अलग से ही बनाइए। आप घर लेने जाते हैं तो सबसे पहले ये सोचिए कि मैं भगवान का कमरा, भगवान का पूजा रूम कहाँ पर बनाऊँगा, ठीक है। फिर अपने बारे में, क्योंकि उनका तो दिया ही है सब कुछ। अगर उनके बारे में हम नहीं सोचेंगे, पूरा मकान बन गया, फिर आप सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है इतना, फिर क्या हुआ? फिर ड्राइंग रूम में आपने रख दिया, इतना छोटा मंदिर है, सब लोग आते जाते रहते हैं। फिर आपको पता चला कि नहीं ऐसा नहीं करना है, लोगों को हमारा मंदिर नहीं दिखाना है, तो फिर आपने बंद करके रख दिया। तो वही हुआ, सिर्फ सुबह में आपने 5-10 मिनट अगरबत्ती वो धूप दीप कर दी, फिर आपने मकान वो मंदिर बंद कर दिया। तो वो भी देवी देवता का दोष ही है। तो अलग से मेरा रेकमेंडेशन यही है कि भगवान के लिए हमेशा एक अलग स्थान रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, अच्छी दिशा में रखिए, ताकि आपको देवी देवता का दोष ना लगे और पूरे घर में एक अच्छा वाइब्रेशन और अच्छी एनर्जी बनी रहे। धन्यवाद।